कहानी है एंशिएंट डोमेन कॉन्टिनेंट की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मरीन वर्ल्ड है। कहने के लिए तो इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं, पर सभी को पता है कि जिस दिन कयामत की रात आएगी, इनमें से कोई वॉरियर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के बनने के साथ ही एक भविष्यवाणी करी गई थी। जिस वक्त ये कॉन्टिनेंट अपने सारे वॉरियर्स को हार चुका होगा और कितने ही पावरफुल लोग कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान होगा जो कि इन सभी को बचा पाएगा, और वो इंसान कहलाएगा द चूजन वन, होली सन ऑफ हेवंस। लेकिन वो इंसान इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों की हेल्प करने के लिए हेवन उसे आसमान से भेजेंगे। कहा जाता है कि होली सन के पास में इतनी पावर होगी कि वो सिर्फ अपने चलने के साथ में हवा का रुख मोड़ देगा, और उसके जो पंचेज होंगे वो वेदर को चेंज करने के लिए काफी होंगे। उसके पास में इतनी पावर होगी कि अपने स्पेयर का यूज करते हुए आसमान तक को चीर देगा। वॉर करने के लिए उसे किसी आर्मी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास में खुद की एक ऐसी आर्मी होगी जो कि ना कभी थकती है और ना ही कभी हारती है। तो चलिए देखते हैं इसी होली सन की कहानी कि आखिर वो इतना पावरफुल बनेगा कैसे वो इतने बड़े मरीन वर्ल्ड को अकेले प्रोटेक्ट करेगा। तो चलिए इसी के साथ में कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। गॉड से प्रे करते हुए एक आंटी बोल रही होती है कि कल मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया था। उस सपने में गॉड ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इनसे कोई विश मांगती हूँ तो इसे पूरा कर देंगे। गॉड मेरी सालों से ना आपसे सिर्फ एक ही विश रही है, मुझे एक बच्चा चाहिए। प्लीज आप मेरी इस विश को फुलफिल कर दीजिए। साइड में बैठे अंकल सोच रहे होते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारा बच्चा चल बसा, और उसके बाद से ही जो मेरी वाइफ है वो मेंटली अनस्टेबल हो गई। कभी कभी तो ये काफी समझदार लोगों की तरह बात करती है, लेकिन कभी कभी ना ये ऐसी बेवकूफी भरी बातें करती है जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हम दोनों ही अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और इसे जब बच्चा होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। गॉड के सामने बैठ के ऐसी बेकार विश करना क्या ही फायदा। अब तो बस यहाँ पे एक ही चीज पॉसिबल है कि गॉड आसमान से किसी को हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि आसमान से गिरते हुए उन्हीं लोगों के पास आ रहा होता है। आंटी अपने हस्बैंड से बोल रही होती है कि तुम प्रे क्यों नहीं कर रहे, अगर तुम प्रे नहीं करोगे तो हमारा बेटा वापस नहीं आएगा। तभी उस टेम्पल की छत टूटती है और हमारा मेन कैरेक्टर इन लोगों के सामने आके गिरता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है हानशेंग, जो कि अभी 19 साल का है। हानशेंग बोल रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और मैं सही दर्द क्यों कर रहा है, और मेरे कपड़ों को ये क्या हो गया, ये तो चेंज कैसे हो गए, मैं तो मजदूरी कर रहा था ना, मेरे वो वाले कपड़े कहाँ चले गए। तभी हानशेंग का हाथ पकड़ते हुए आंटी बोल रही होती है तुम मेरे सामने आ ही गए। सच में गॉड आपने झूठ नहीं बोला था, आपने मेरे लिए यहाँ पे एक बेटे को भेज दिया। शौक होते हुए हानशेंग सोच रहा होता है कि ये आंटी कैसी बातें कर रही है। अंकल सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, क्या सच में गॉड ने इस बच्चे को हमारे लिए भेजा है। अपने हाथ को पीछे लेते हुए हानशेंग बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कौन हो। देखिए आंटी, अगर आप आपको खा सकते हो, लेकिन आप किसी भी राह चलते बंदे को ना अपना बेटा नहीं बना सकती। मैं आपको नहीं जानता और आप भी मेरे को नहीं जानती, ऐसे में आपका बेटा कहाँ से हो गया। तभी हानशेंग किक मारते हुए अंकल बोल रहे होता है कि तुम तो एक बदतमीज बच्चे हो। नॉर्मली कोई बच्चा सबसे पहला वर्ड मॉम बोलता है, पर तुम अपनी मॉम से तो बदतमीजी कर रहे हो। तभी वो आंटी अंकल को पंच मारते हुए बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। चिढ़ते हुए हानशेंग बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मुझे बताओ क्या कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हानशेंग नोटिस करता है कि आंटी और अंकल ने बहुत ही ओल्ड फैशन कपड़े पहन रखे होते हैं, यहाँ तक कि उसे खुद के कपड़े भी काफी अजीब होते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है कि लगता है ना मैं टाइम ट्रेवल कर लिया है, इसी वजह से यहाँ पे सारी चीजें ना काफी ज्यादा अजीब लग रही है। आगे हम देखते हैं हानशेंग और अंकल आंटी के साथ में उनके घोड़ा गाड़ी में आ गया होता है। अंकल बोल रहे होते हैं कि जैसा कि तुमने बताया तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। हानशेंग बोल रहा होता है कि आप ऐसा कह सकते हो, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता और अपनी याददाश्त के बारे में भी मैं कम्प्लीटली भूल चुका हूँ। मुश्किल से अपनी पिछली लाइफ के बारे में मेरे को 4-5 चीजें याद होंगी। मुझे ये तो पता है कि मेरा नाम हानशेंग है और मैं 19 साल का हूँ। अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं एक बहुत ही मुश्किल काम किया करता था। मुझे एक बार में ना 50-50 किलो के 3 कट्टे उठाने पड़ते थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि आखिर मैं इतनी मेहनत करता क्यों था। और मुझे मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में भी ना कुछ याद नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर इस वर्ल्ड में मैं कैसे आ गया। आंटी बोल रही होती है मेरे बेटे वो सारी बातें छोड़ो, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे क्या, घर जाने के बाद में ना मैं तुम्हारे लिए काफी टेस्टी खाना बनाऊंगी। अंकल बोल रहे होते हैं बच्चे तुम आसमान से गिरे हो और तुम्हें नहीं पता कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर आसमान से गिरना क्या मतलब होता है। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। सीन चेंज होता है, ओरिएंटल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ट्रायल हॉल के अंदर एकेडमी की टीचर आ रखी होती है। टीचर बोल रही होती है कि इस लड़के ने हमारी एकेडमी की यूनिफॉर्म को पहन रखा है, और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये बंदा आसमान से गिरा है, तो हो सकता है कि ये बंदा चूजन वन हो।
साइड में खड़ा बंदा बोल रहा होता है, मास्टर किसे पता कि चुदरमन है या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी लोगों की तरह ही ये भी झूठ बोल रहा हो। वैसे भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर पता नहीं कितने ही लोग होंगे जो कि रोज ये क्लेम करते हैं कि वो चुदरमन है। हो सकता है कि ये बंदा भी उन्हीं में से एक हो। मास्टर बोल रही होती है कि ये सच है या झूठ ये तुम्हें पता चली जाएगा। मैं तुम लोगों को क्लियरली बता रही हूँ, अगर तुम लोगों ने हमें स्कैम करने का ट्राई किया तो फिर तुम लोगों को ना मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो लड़के, वहाँ पे तुम्हें वो स्टोन दिख रहा है, जाओ उसे टच करो। आगे बढ़ते हुए हांशंग सोच रहा होता है कि ये लोग ना काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, पर कहीं लोग नहीं लग रहा है। ये लोग यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हैं मैं एक बार करके देख लेता हूँ। वैसे भी स्टोन के ऊपर हाथ रखने में मेरा क्या चला जाएगा। वैसे मैं कपड़े और बालों को छोड़ के इस वर्ल्ड के अंदर बाकी सब कुछ सेम है। हांशंग के वहाँ पे हाथ रखने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा होता है। चिढ़ते हुए डिसाइपल बोल रहा होता है कि इसने कब से हाथ रख रखा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लगता है कि ये बंदा भी ना बाकी झूठों में से एक था। मास्टर बोल रही होती है कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है, एक काम करो इन सभी लोगों को 50-50 स्टिक से मारो और उसके बाद में इन लोगों को जाने दो। पता नहीं ये सभी लोग भविष्यवाणी को क्या समझते जो कि उसे मजाक करते हैं। इन्हें नहीं पता कि इस वर्ल्ड की लास्ट होप वो चुदरमन बंदा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा हांशंग काफी शॉक हो जाता है और वो बिल्कुल किसी अलग वर्ल्ड में आ गया होता है। एक आवाज उसे लगातार बोल रही होती है, द चुदरमन मेरी तरफ आओ। हांशंग सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये किसकी आवाज है। तभी वहाँ पे हांशंग के सामने वीडियो में बना हुआ एक आर्मर आता है। आर्मर बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत ही वीक निकले, मुझे लगा था कि मेरा नया होस्ट बहुत पावरफुल होगा। अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि मैं सारी पावर्स को पलस कर लो। लगता है कि मुझे ना तुम्हें धीरे धीरे करके भी पावर्स को देना होगा। एक आदमी आगे बढ़ने लगती है। आर्मी के सारे बंदे खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, लॉर्ड आप वापस आ गए, फाइनली हमारे मोनार्क हम लोग को फिर से रूल करेंगे। हांशंग सोच रहा होता है कि आखिर ये सभी लोग कौन है और आखिर यहाँ पे मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए ये लोग मुझे मोनार्क क्यों कह रहे हैं। अपने वर्ल्ड के अंदर मैं तो एक मजदूर था, मैं एक रूलर कब से बन गया और मैं यहाँ पे चाह के भी ना अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। ये लोग मेरे करीब आते जा रहे हैं। प्रेजेंट वर्ल्ड में हम देखते हैं हांशंग ने खुश होते हुए मास्टर बोल रही होती है कि सच में ये पहला बंदा है जिसके हाथ रखने पे होली स्टोन ने भी रिस्पॉन्स दिया है। वही पीछे खड़ी आंटी बोल रही होती है कि मेरे बेटे के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। हांशंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसा घटिया मजाक है, पता अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी हाथों रखता ना तो मैं पक्का से मारा गया होता। आखिर तुम लोग मेरे साथ में इतना बुरा कैसे कर सकते हो। तो ये मास्टर बोलती है, जिनसोंग तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना है। जिनसोंग बोलता है, हाँ मास्टर मैं समझ गया। तभी जिनसोंग बोलता है, बैटल आर्मर चलो सामने आ जाओ। हम देखते हैं जिनसोंग की बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ गया होता है और अभी इसके पास में स्टैंडर्ड रैंक के 9th लेवल का बैटल आर्मर है। हांशंग सोच रहा होता है कि मैं तो इस बंदे को हल्के में ले रहा था पर तो आयरन मैन निकला। आखिर इसकी बॉडी के ऊपर अचानक से आर्मर कहाँ से आ गया। तभी जिनसोंग आगे बढ़ते हुए हांशंग को पकड़ लेता है। हांशंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे पीछे से क्यों पकड़ रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो। हांशंग सोच रहा होता है कि मैं एक मजदूर था तो मेरी बॉडी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं अपनी पूरी फोर्स का यूज करके भी ना इस बंदे को हिला तक नहीं पा रहा हूँ। तभी जिनसोंग बोलता है, होली सन माफ करिएगा। मैं यहाँ पे ये बोलते हुए वो हांशंग के हाथ को होली स्टोन पर रखवा देता है जिसकी वजह से स्टोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। पीछे हटते हुए जिनसोंग बोल रहा होता है, क्या कमाल की फोर्स थी, बैटल आर्मर होने के बावजूद भी मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा था। खुश होते हुए मास्टर बोल रही होती है कि आज हम सभी लोग एक हिस्टोरिक दिन देख रहे हैं। इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ने आज जाके जन्म लिया है। हम देखते हैं हमारे हांशंग को डिवाइन जनरल लूबू का आर्मर मिला होता है और आर्मर को अवेकन करने के साथ ही वो ह्यूमन किंग रैंक पे आ गया होता है। शॉक होते हुए जिनसोंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहला जब बंदा अवेकन करता है वो स्टैंडर्ड रैंक के फर्स्ट लेवल पे अवेकन करता है, लेकिन यहाँ पे होली सन ने पूरे के पूरे 9 लेवल को स्किप कर दिया और वो डायरेक्टली ही ह्यूमन किंग लेवल पे आ गए। तो अभी जो हमारा हांशंग होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। जिनसोंग बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, एक और है वो इतना खतरनाक कैसे हो गया। तभी हांशंग सिर्फ एक अटैक के साथ ही जिनसोंग के आर्मर को तोड़ देता है। मास्टर सोच रही होती है कि अपने सिर्फ एक सिंगल अटैक के अंदर स्टैंडर्ड रैंक आर्मर के 9th लेवल के बंदे को हराना सच में बहुत ही कमाल की चीज है। अब जाके पता चल रहा है कि उस भविष्यवाणी में होली सन के बारे में ऐसी बातें क्यों करी गई थी। इस बंदे की कल्टीवेशन बहुत ही कम है, लेकिन जिसके आर्मर की पावर है ना ये बेहद ही कमाल की है और लगता है ये बंदा ना अपने पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उल्टा हमारे होली सन अपने आर्मर कंट्रोल में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आंटी बोल रही होती है, मेरे बच्चे तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें मैंने बताया था ना फाइट करना बहुत गंदी बात होती है, चलो अपने मॉम के साथ में घर चलो। तभी हांशंग आंटी की तरफ अपनी स्पेयर को फेंक देता है। चिल्लाते हुए अंकल बोल रहे होते ध्यान से, नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।